चलिए तो आज भी वही 9th के पेपर आएंगे इकोनॉमिक्स ही, लेकिन आज इकाई 1 स्टार्ट होगा। इकाई 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पिछले क्लास को थोड़ा सा याद दिला दे। कल हमने बुक के जो नाम है, ये जो नाम है आपका बुक का, इस पर हम चर्चा की और हमने बताए थे कि 10th में जो सोशल साइंस है उसमें 100 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें से 4 बुकें हैं और एक आपदा भी अलग से, अर्थात 5 को खंड हो जाता है और 5 खंड में से ये भी एक है हमारी अर्थव्यवस्था। और इन अर्थव्यवस्था से मैंने बताए थे कि 22 अंक का पूछा जाता है, उसमें से 17 अंक का लिखित परीक्षा और 5 अंक का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। और इसी प्रकार कल काफी चर्चा हुई थी और आज हम इकाई 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकाई 1 का नाम क्या है। इकाई 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आप लोग भी लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। लिख लीजिए, क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। कल हमने अर्थव्यवस्था को बताए थे और हमने बताए थे, एक बार सुन लीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा। हमने बताए थे अर्थव्यवस्था वह सिस्टम है, वह व्यवस्था है जिसके अनुसार किसी देश, किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधि संचालित होती है। आर्थिक गतिविधि का तात्पर्य हो गया कि रुपया, पैसा, धन, दौलत इत्यादि इकट्ठा करने के लिए जो कुछ भी काम किया जाता है वो क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि का। तो वो जो संचालित होगा तो कोई सिस्टम संचालित होगा ना, कोई नियम संचालित होगा ना, तो उसके लिए सिस्टम बनाते हैं कौन? अर्थव्यवस्था। फिर से एक बार रीड करके सुन लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अनुसार किसी देश, किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधि संचालित होती है। और हमने बताया था आपको कि पूरी दुनिया में देखा गया है तो 3 तरह के मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था है और तीनों पर कल ही चर्चा किए थे। पहला बताए थे हमने कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था? उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान पूंजीपतियों को रहता है। अर्थात जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां उत्पादन के साधन बनने का प्रावधान पूंजीपतियों को रहता है। अर्थात वहां पर जो भी उद्योग इत्यादि होगा वो पूंजीपति ही खोल सकते हैं, सरकार एक भी उद्योग नहीं खोल सकते हैं। और इसका हमने सबसे बढ़िया और सटीक उदाहरण बताए थे अमेरिका के अर्थव्यवस्था। अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था और भी कई देश में, लेकिन अमेरिका में इस तरह की सटीक है, अमेरिका में इस तरह की अर्थव्यवस्था है। और दूसरा हम बताए थे अर्थव्यवस्था समाजवादी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका विपरीत होता है कि उत्पादन के साधनों का मालिक बनने का प्रावधान सरकार को रहता है, सिर्फ सरकार। आम आदमी या पूंजीपति व्यक्ति उद्योग नहीं खोल सकते हैं, अर्थात उत्पादन के जो भी साधन है, जो भी चीज है उसको खोल नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो और तीसरा कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान सरकार और पूंजीपतियों को दोनों को रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत। भारत की एक अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक बनने का प्रावधान सरकार को भी है और पूंजीपतियों को भी है। तो आपने अर्थव्यवस्था को देख लिए और ये भी जान लिए कि पूरी दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्था है। अब चलते हम लोग अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का क्या। मेरे भाई, अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है वो एकाएक तो तीनों अर्थव्यवस्था नहीं बनी, धीरे धीरे बना है। उसी
का विकास की सिलसिला कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ, उसी को इसमें पढ़ना है। मुख्य रूप से हम लोग अर्थव्यवस्था जानेंगे, इसमें अर्थव्यवस्था को भी कई विद्वानों ने परिभाषित किया है वो जानेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार जानेंगे, अर्थव्यवस्था के महत्व जानेंगे। इन्हीं 3-4 क्वेश्चन जो है इनका जवाब ये चैप्टर हमको देंगे। तो शायद इस चैप्टर के क्या है, इस शीर्षक का उद्देश्य क्या कर रहा है शीर्षक, सो समझ गया। अब हम लोग चलते हैं शीर्षक के बाद आपके चैप्टर के बीच। शायद आप लोग को मालूम ही है कि जब चैप्टर हम कोई शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, उस चैप्टर में जितना चीज पढ़ना होता है उसको एक जगह लिस्ट आउट करते हैं, अर्थात उसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाते हैं और उसके तहत सब पॉइंट को लिखते हैं और फिर एक एक करके उसका डिटेल करते हैं। आज भी वही करने हम जा रहे हैं। आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए। इस चैप्टर में जितना भी चीज पढ़ना है उसको हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं। पहले नोट कीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यही अर्थव्यवस्था का परिभाषा, परिचय और अर्थ। पचमा क्या है, समावेशी विकास। तो एक नंबर में क्या होगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ, परिचय, अर्थ, परिभाषा। दूसरा नंबर में अर्थव्यवस्था का प्रकार। तीसरा नंबर में अर्थव्यवस्था की संरचना और चौथा नंबर में अर्थव्यवस्था का विकास और पांचवा में समावेशी विकास। तो इसको नोट कर लिए, तो इसको मिटा देते हैं और लिखेंगे इसमें, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है। छठा में लिखिए, छठा में लिखिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। इस तरह से 6 नंबर में हो गया आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। 7 में सतत विकास, 8 में योजना आयोग, 9 में राष्ट्रीय विकास परिषद, 10 में ITM, 11 में कोर बैंकिंग प्रणाली, 12 में आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक और 13वां मानव विकास सूचकांक और 14 में आधारित संरचना। और है इसमें पॉइंट, मिटा देना। नंबर का कौन 15 होगा ना। 15 में है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। लिख लीजिए आप लोग भी, बिहार के पिछड़ेपन के कारण। और 16 में वही लिखिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। 17 में लिखिए मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं। 18 में है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा। 19 में है नरेगा। और 20 में है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। और शायद 21 में वही है जो सब में रहता है, क्या, प्रमुख स्मरणीय तत्व।
तो इस तरह से आपको ये 21 पॉइंट इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसको हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। तो पहला पॉइंट को सभी आदमी कॉपी के बीच में लिखिए। क्या है पहला पॉइंट? अर्थव्यवस्था का परिचय और परिभाषा। इसी तरह से लिखिए बीच में, जिस तरह से हम लिखते हैं। परिचय, परिभाषा और अर्थ है, और इसको इसी तरह से सभी आदमी को भी लिख लिया बीच में। वैसे इस पर चर्चा हम 2 दिन से कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप लोग जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा, जिसके अनुसार किसी देश, किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां चलती है, संचालित होती है, उसी व्यवस्था क्या कहते हैं। इस पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने अपना अपना राय दिया, अपना अपना परिभाषा दिया है, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है ब्राउन। ब्राउन ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। ब्राउन के अनुसार है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए जो जरूरतें होती है उसको इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम है, कौन? अर्थव्यवस्था। और इन्होंने एक चीज और कहा है, दूसरा संक्षेप में इन्होंने कहा है कि आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रिया समझते हैं कि मानव द्वारा किया गया वे काम जिसको करने के बाद उसे रुपया, पैसा, पुरस्कार आदि मिलता है, उसको कहते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का ब्राउन के अनुसार से परिभाषा जान गए आप। हम भी एक छोटा परिभाषा बताएं वो भी जान गए, जिससे आपके क्लियर हो जाती है। चलिए अब इसको आप लोग लो। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसके अनुसार किसी देश, किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि संचालित होती है। वह व्यवस्था होती है जिसके अनुसार किसी देश, किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि संचालित होती है।